हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे 14 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स का क्लास विकास सर लेते हैं, बट विकास सर को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से मैं सुधीर आप लोग का आज का करंट अफेयर्स का क्लास लूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और 14 मई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जानते हैं। तो कल का रिकेप का जो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिया था वो विकास सर दिए थे, उसका ये क्वेश्चन है। और प्राणवायु प्रोग्राम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का 14 मई का सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आप लोग के सामने में है, हाल ही में जीआई टैग एक टैग होता है जो कि सोहराय खोर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त है वो सोहराय खोर पेंटिंग किस राज्य से संबंध है? तो ये झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो दोस्तों आपको सोहराय का पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो झारखंड में मनाया जाता है। तो इसका झारखंड ने ही शुरू किया है। ठीक है, चलिए इसका विस्तार रूप से देख लेते हैं कि आखिर क्यों ये पेंटिंग को लॉन्च किया गया है। तो देखिए विश्लेषण, हाल ही में कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं। झारखंड के जो कुछ उत्पाद है उसको जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये उत्पाद झारखंड की सोहराय खोवर पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल। सोहराय खोर पेंटिंग, देखिए सोहराय खोर पेंटिंग यदि पूछेगा तो झारखंड का हो जाएगा जीआई टैग प्राप्त करने वाला। और इसी तरह तेलंगाना का पूछेगा आपको तो तेलंगाना का जीआई टैग प्राप्त करने वाला है तेलिया रुमाल। तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तेलंगाना नहीं तो आपको झारखंड किसी से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सोहराय खोर पेंटिंग दरअसल एक पारंपरिक रीति रिवाज से जुड़ी भित्ति कला है। एक भित्ति कला है जो कि दीवार पे एक कला बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो एक रीति रिवाज है पारंपरिक रूप से। तो फसल की कटाई और शादी के सीजन के दौरान स्थानीय आदिवासी महिला इस तरह के पेंटिंग बनाती है। फसल की कटाई के बाद ये पेंटिंग बनाती है। सोहराय खोवर पेंटिंग का प्रचलन मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले में है। यदि हजारीबाग जिले में है। आज का मेरा दूसरा प्रश्न है वो आप लोग के सामने है। दूध और डेयरी उत्पाद में मेलामाइन की उपस्थिति पता करने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने डिवाइस लॉन्च किया है? एक नया डिवाइस लॉन्च किया, वो किस संस्थान ने किया है? तो इसका जो लॉन्च किया है वो आईआईएससी बेंगलुरु ने किया है। तो चलिए हम लोग इसका विस्तार रूप से देखते हैं क्यों किया गया है इसका। देखिए आईआईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। इस डिवाइस का इस्तेमाल दूध में मेलामाइन की उपस्थिति को मापने के लिए किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें अधिक समय लेती है, ज़्यादा टाइम लेती है। ये उपकरण आमतौर पर महंगे होते हैं और महंगे भी हैं। मेलामाइन दरअसल एक यौगिक है जिसका उपयोग दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिए किया जाता है। तो ये मेलामाइन को पता करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया। आज का मेरा तीसरा प्रश्न है, 2020 में निर्धारित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब फरवरी मार्च 2021 में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट के मेजबान देश कौन सा होंगे? तो आपको यहाँ से न्यूजीलैंड होंगे, ब्राजील होंगे, भारत होंगे या श्रीलंका। तो इसका मेजबान देश होगा वो भारत होगा। चलिए हम लोग विस्तार में जानते हैं। देखिए कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते 2020 में होने वाली अधिकतर खेलों की फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। इसी क्रम में 2020 में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को भी स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए आयोजित किया जाएगा। भारत में टूर्नामेंट का आयोजन होगा। ठीक है, आज का मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकली इशू होने के कारण थोड़ा कम दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको पूरा दिख ही रहा है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख ले। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फीड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय का गौरव हासिल किया है? फीड कप हर्ट अवार्ड जो कि टेनिस का खेल है में ही मिला जाता है। तो इसमें कौन सा भारतीय खिलाड़ी ने इसमें गौरव हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए विस्तार में देखिए
सानिया मिर्जा ने हाल ही में फीड कप हर्ट अवार्ड जीत लिया। इस खिताब को जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। उन्हें यह खिताब एशिया ओशियन जोन के लिए दिया गया है, एशिया जोन के लिए दिया गया है। सानिया मिर्जा को $2000 की पुरस्कार राशि भी दी गई है। इसे उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया है। जो 2000 जो राहत कोष के लिए तेलंगाना को सानिया मिर्जा देगी, तेलंगाना राज्य को। आज का हम लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में ये चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं इसको। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसका मकसद एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं से दूर करने में मदद करेगी। आधुनिक तकनीक से के समाजपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप ही इस पोर्टल का नाम दिया गया है चैंपियन पोर्टल। ठीक है, तो ये था चैंपियन पोर्टल के बारे में। आज का हम लोग का 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, वो है भारत के अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का पैदावार किस जाति की जाती है जो कि शुरुआत में यमन से लाई गई थी? भारत में किस भाग में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है? तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग को दक्षिण भारत में किया जाता है इसका जो ये कॉफ़ी है उसका उत्पादन। तो इसका हम लोग विस्तार से जानते हैं इसको। देखिए, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है, जिसमें प्रारंभ में यमन से लाया गया था। दुनिया में इस किस्म की कॉफ़ी की अधिक मांग है, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया में। इसकी खेती की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास दक्षिण भारत के राज्यों में मसलन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। ये जो कॉफ़ी है उसका दक्षिण। आज का मेरा 7वां नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो काली मिट्टी है वो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए विस्तार में देखते हैं इसको, विश्लेषण में देखते हैं। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कपास जो प्राचीन समय से ही यहाँ पे कपास का उपजाऊ हो रहा है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का उपयोग अहम कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक है। ये सब राज्य है जो कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य है। ढक्कन पठार के शुष्क इलाकों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो ढक्कन के पठार है उधर भी बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। आज का हम लोग 8 नंबर का प्रश्न है, उन्हें निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? रेशा, तो ये मेरा जो क्वेश्चन आ जा रहा है वो थोड़ा जनरल नॉलेज से मैं आपको ले रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन। तो इसको जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए जूट के बारे में विस्तार से जानते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट रेशादार फसलों का एक उदाहरण है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी पे उगाई जाती है। यहाँ हर साल बाढ़ के जरिए लाई गई मिट्टी जमा होती रहती है। जूट का उपयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, आज का हम लोग का 9वां नंबर का क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चाय की खेती रोपण कृषि एक उदाहरण है। रबड़ ध्रुव क्षेत्र की फसल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो आपको यहाँ पे आपको लगाना है सही।
तो दोस्तों ये जो चाय की खेती है वो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है केवल एक। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को 10 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया वो आपके लिए अभ्यास में रखा है। तो निम्नलिखित में से किसने कोविड मेट नामक एक डिस्टेंसिंग फ्लोर मैट लॉन्च किया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो का आप आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। धन्यवाद।